हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ उसके सारे क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। आइए उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। जो एक्सरसाइज 3.2 में है वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन होंगे, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, ये आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो यहाँ 3.2 एक्सरसाइज है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में बताया गया है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे। जैसे मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के में टोटल 6 रेशोज हमने पढ़े थे। फर्स्ट था साइन ऑफ एंगल थीटा, जिसको हम साइन थीटा से लिखते थे। वैल्यू किसके इक्वल होती थी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी बाय एसी, ये इस ट्रायंगल से लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो साइड एडजेसेंट होती है एंगल थीटा के उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो साइड अपोजिट होती है एंगल थीटा के उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंड द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से टोटल 6 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे। ये बोर्ड पे आप देख सकते हैं, ये आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस ये रिवीजन के लिए एक बार दोबारा से बोर्ड पे लिख दिए गए हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट, इनमें क्या क्या रिलेशन होगा, कैसे कैसे इनकी वैल्यू आई। और इन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है इनको याद करने के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था पी बी पी एच एच बी। अब यहां से क्या था, जो हिंदी में हम इसको बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे वाले को हर हर बोल, इस टाइप से। यानी कि याद करने का तरीका होता है, आप इस ट्रिक से याद करें या फिर जैसे भी, ये आपका काम है। यानी कि जो पी बाई एच की वैल्यू होती थी फर्स्ट पेयर वो क्या था? साइन थीटा। सेकंड पेयर कोस थीटा। थर्ड पेयर क्या था? टेंजेंट थीटा। और अगर इनका उल्टा करके लिख दें तो 1 बाय साइन क्या होता था? कोसिकेंट। 1 बाय कोस सिकेंट। 1/10 कोट। यानी कि सिर्फ आपको याद करने का एक तरीका बताया गया था कि आप इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर साइन में पता नहीं कौन सा रेशो आएगा, ध्यान में नहीं रहता। तब मैंने उनको बताया था कि आप इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इजी से। हिंदी में पढ़िए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ लिख दीजिए और वहां से हमें पता लगेगा कि साइन, कोस और टेन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इनमें क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, इनसे रिलेटेड। तो ये आपका क्लास 10th का टॉपिक था जिसको हमने क्लास 10th में कवर किया था। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले यहाँ मैं लिखता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10th क्लास में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि ये कहाँ से फॉर्मूला आया है और किस कैसे इसकी वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी तरह कुछ और फॉर्मूले आए थे, जैसे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से बना था। हमने दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया था? कोस थीटा से। तो इसी तरह एक और फॉर्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए और भी कुछ फॉर्मूले थे, जैसे टेन थीटा का रिलेशन हमें पता था कि वो साइन थीटा बाय कोस थीटा, उसको लिखा जा सकता है। इसी तरह कोट थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कोस थीटा बाय में साइन थीटा। यानी कि कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे। 10 से 12 फॉर्मूले आपको करवाए गए थे, वो आपको याद भी हो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि थर्ड चैप्टर पढ़ने से पहले आपको 10th क्लास के 8th और 9th चैप्टर क्लियर हो। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इसको 10th की बुक से भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 11th की बुक में से आप पढ़ो, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो आइए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैसे यूज करेंगे, इन रेशोज का हम कैसे यूज करेंगे। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन गिवन होगी, कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, जिससे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सरसाइज 3.2 के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ बोर्ड पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, इनको हम सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट है उसमें बोला गया कि प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ये जो एक्सरसाइज 3.2 है ये आपके जो 10th क्लास में 8th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी।
ठीक उसी तरह के कुछ क्वेश्चन है कि लेफ्ट साइड को हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट साइड के। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा, यहाँ से हम लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए साइन की पावर 4 को क्या लिख सकता है, साइन स्क्वायर की पावर 2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस कोस की पावर 4 को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये हमारे क्या है, लेफ्ट साइड। अब यहां से देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख के बता देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो आप इनको एज इट इज रखोगे, और ये जो 2ab है इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए उसी टाइप की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिखते हैं ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस में 2a और b यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से वैल्यू क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। दिस मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। ये काफी इजी एक्सरसाइज है आपकी, जो थर्ड चैप्टर है मेरे हिसाब से सबसे इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ देखिए सिकेंड थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या है, 1। इसको हम लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं, जिसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के। तो लेफ्ट साइड में देखिए जो सिकेंड है उसको हम चेंज कर लेते हैं कोस में, यानी कि 1 बाय कोस थीटा। यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। उसके बाद सिकेंड को भी चेंज कर लेते हैं कोस में, 1 बाय कोस थीटा प्लस टेंजेंट को भी साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। यहाँ 1 बाय कोस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा। एलसीएम कोस थीटा है, ऊपर वैल्यू क्या बची, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू कैंसिल होगी तो दिस मींस रिजल्ट हमें क्या मिला, 1। और ये 1 ही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, यानी कि इसको हमने 1 के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे, काफी इजी है, 10th में आप पढ़ चुके हो, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए थे लास्ट एक्सरसाइज में 8th चैप्टर की। तो यहाँ से जो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल करवाए हैं। अब इसी तरह आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए जो स्टेटमेंट है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हमें प्रूव करना है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है इसको साइन और कोस की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो इसी को सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां से देखिए एलसीएम क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से वैल्यू क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू क्या बची, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में है कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। एक कंप्लीट के डिवाइड में है, मैंने अलग से डिवाइड में लिख लिया इसको। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इनटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। दिस मींस ये हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के। ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको कुछ याद आएगा, यह आपने क्लास 10th में पढ़ी थी एज इट इज। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। जो इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन हैं वो लगभग क्लास 10th पे ही डिपेंड करते हैं। जिन्होंने 8 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी है वो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। काफी इजी लेवल है, एक एक दो लाइनों के एक क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनके जितने भी पार्ट हैं इनको आप खुद से कंप्लीट करें। जो भी आपने क्लास 10th में सीखा है उसको परफॉर्म करने की बारी अब आ चुकी है। आप पहले 4 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ वैल्यू हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट सेकंड की पावर 4 थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने प्रूव करना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड, राइट साइड में टेंजेंट, यानी कि सेकंड को हमने किस में चेंज करना है, टेंजेंट में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू क्या है, सेकंड की पावर 4 थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए सेकंड की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, सेकंड स्क्वायर थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो आइडेंटिटी से ही। अब यहां से देखिए सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कंप्लीट का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये एज इट इज माइनस में क्या हो गया 1 और माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि पावर 4 हो गया प्लस 2ab यानी कि 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या बची, टेंजेंट पावर 4 थीटा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या बची, प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू किसके इक्वल थी, राइट हैंड साइड की। यही हमने प्रूव करना था। अब सेम इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है वो सेकेंट या कोसेकेंट की फॉर्म में है, लेकिन राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो कोट या टेंजेंट की फॉर्म में है। तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। अब लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसको हम कोट या टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं एक बार वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ से देखिए इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सेकेंड की पावर 4 थीटा को हमने यहाँ क्या लिखा था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप किसको क्या लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह माइनस 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड टू द पावर 4 को हम लिखेंगे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अभी इसका कंप्लीट क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, 2 प्लस 2 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 टेंजेंट की टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को ओपन कर दीजिए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको एक बार और सोल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ डायरेक्ट। ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये 4 भी टेंजेंट की पावर 4 थीटा भी नेगेटिव और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। जो पावर 4 वाली वैल्यूज है उनमें देखिए टेंजेंट की पावर 4 थीटा, कोट की पावर 4 थीटा, इनको अलग से लिख लेते हैं। ये जो कोट की पावर 4 थीटा है इसको पहले लिखा माइनस में
टेंजेंट की पावर 4 थीटा। अब यहाँ से देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल। उसके बाद 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है और ये 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा नेगेटिव है। 2 कोट स्क्वायर थीटा नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, यानी कि बाकी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये -1 और ये क्या है +1, ये भी कैंसिल। दिस मीन्स वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, कोट टू द पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा। यही किसके इक्वल है वैल्यू, राइट हैंड साइड की। इसको हमने इस तरीके से राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। तो जो फिफ्थ के आगे वाले पार्ट है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, वो काफी इजी है, उनको आप खुद से सोल्व कीजिए। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसके भी 2-3 पार्ट गिवन है, उनको भी आप इसी तरह इजीली सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आप ये देखें कि राइट साइड में आपको क्या वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस यही बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टेटमेंट गिवन है टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमने प्रूव करना है सिकेंट स्क्वायर अल्फा इनटू में कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है देखिए टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा। टेंजेंट अल्फा को हम लिख लेते हैं साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा, प्लस कोट अल्फा को लिख लेते हैं कोस अल्फा डिवाइड में साइन अल्फा कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। अब एलसीएम लेने के बाद देखिए साइन अल्फा की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ होगी तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ से कोस अल्फा की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ कोस स्क्वायर अल्फा कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइड में साइन अल्फा और कोस अल्फा। जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो दोनों पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। अब इनको क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा और 1 बाय कोस स्क्वायर अल्फा सिकेंट स्क्वायर अल्फा, सिकेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये किसके इक्वल हुआ, राइट साइड के, यानी कि जो आपको वैल्यू निकालनी थी। जिस टाइप से दो लाइनों के क्वेश्चन है काफी इजी है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट को देख लीजिए, सिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू दिखाना हमने 2 प्लस सिकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंज करेंगे, सिकेंट थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा को 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए इंटू में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ कोस थीटा की इस वाले 1 के साथ, तो वैल्यू क्या होगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू में क्या है वही साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये कंप्लीट का क्या हो गया होल स्क्वायर। और इसके होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइड में है साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 1 के, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा 1 बाय साइन कोसिकेंट थीटा और 1 बाय कोस सिकेंट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा करोगे तो साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल, वैल्यू क्या बची 2। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी से एक्सरसाइज है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 स्टेप में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसके 2 पार्ट हमने किए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 थे उसको आप खुद से ट्राई कर लीजिए, इतना मुश्किल नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ
1 बाय कोस थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए ब्रैकेट के अंदर से एलसीएम लेंगे हम कोस थीटा, अब यहां वैल्यू क्या बची 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर। लेकिन जो राइट साइड में हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, और उस होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, नीचे क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अब यहाँ से देखिए एक वैल्यू क्या होगी कैंसिल, वैल्यू क्या बची 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप 2 या 3 स्टेप में हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में देखिए जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो टेंजेंट और सिकेंट में है, राइट साइड में जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कोस में है, यानी कि इसको हम कोस में लेके जाते हैं या साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है सिकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस सिकेंट थीटा को लिख लिए 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इसको साइन और कोस में चेंज कर लिया। तो यहाँ से वैल्यू आई देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने एलसीएम लिया वैल्यू क्या आएगी कोस थीटा, यहाँ से वैल्यू बची 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से नीचे कोस है इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ नीचे डिवाइड में है ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई में, इनटू में क्या लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है ऊपर 1 है तो एक पावर कैंसिल, वैल्यू क्या बची 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्टों को सोल्व करेंगे। उसके बाद आपका काम है क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद से सोल्व कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से भी निकाल सकते थे अगर आपको 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 8th उसकी लास्ट एक्सरसाइज आती है, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू सोन जो भी इस एक्सरसाइज में रहता है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं फिर पहले 10 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं। अब उसका मीनिंग ये नहीं कि आप सिर्फ 10 तक ही सीमित रहें, आप जो 10 से आगे वाले क्वेश्चन है 11, 12, 13 उनको भी ट्राई कीजिए, हो सकता है कि वो आप इजीली सोल्व कर पाए। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 तक या फिर हो सके तो उससे आगे वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।